हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया कंप्यूटर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे डाटा स्ट्रक्चर। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एरे डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एरे डाटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही टाइप के डाटा की मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम सेम वेरिएबल नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। ये एक टाइप की लिस्ट होती है। इसमें डाटा को कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन में रखा जाता है, जिससे डाटा एक्सेस और मैनिपुलेशन इजी हो जाता है। एरे में हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इन वैल्यू को हम एलिमेंट्स कहते हैं और हर एलिमेंट्स अपने यूनिक इंडेक्स नंबर के साथ एसोसिएटेड होता है। इसे हम डाटा को इजीली एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। एरे का यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, पाइथन में बहुत कॉमन है। इन लैंग्वेज में एरे की लेंथ फिक्स होती है, यानी कि एक बार एरे बनाने के बाद हम उसमें कोई भी एलिमेंट ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। इससे हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसमें इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि एरे का इंडेक्स हमेशा यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी 0 से शुरू होता है। इसमें हम बेस इंडेक्स ऑफ एरे के नाम से जानते हैं। इस एरे का साइज हमेशा 0 से n-1 होता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जैसे कि 80, 70, 85 और 95, तो हम इन्हें अलग वेरिएबल में रख सकते हैं, जैसे कि इंट student1, student2, student3, student4, student5। लेकिन अगर हम एरे यूज करते हैं तो इन्हें हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ मार्क्स एक एरे है जो 5 स्टूडेंट्स मार्क्स को एक साथ स्टोर करता है। अब हम किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को यूज करके इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मार्क्स 0, 80 फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स, मार्क्स 1, 90 सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो एरे का यूज करके डाटा को सिस्टमैटिकली और एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। एरे के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एरे फिक्स साइज का होता है। इन्हें डिफाइन करने के बाद बदला नहीं जा सकता। एरे कंटिन्यूसली मेमोरी में स्टोर होता है, जिसे एलिमेंट को क्विकली एक्सेस किया जा सकता है। एरे को हम लूप के थ्रू इजिली ट्रावर्स या एक्सेस कर सकते हैं। एरे में जो वैल्यू होती है वो सेम डाटा टाइप की होती है, जैसे कि इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग। एरे का यूज कब किया जाता है? जब आपको सेम टाइप के डाटा का ग्रुप स्टोर करना हो, जैसे कि मार्क्स, स्कोर्स, प्राइस, etc। जब आपको मेमोरी और टाइम एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए डाटा स्टोरेज के लिए, तो हम एरे का यूज कर सकते हैं। एरे के कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि एरे में इंडेक्स के थ्रू किसी भी एलिमेंट को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी सीक्वेंसली एलोकेट होने के कारण डाटा एफिशिएंटली स्टोर होता है। लूप लगाकर हर एलिमेंट को इजीली एक्सेस किया जा सकता है, जिससे डाटा प्रोसेसिंग सिंपल हो जाती है। एरे का यूज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। एरे की कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि एरे का साइज फिक्स होता है, जिसकी वजह से उसको बाद में बदला नहीं जा सकता। एरे में एक ही डाटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एरे में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन कॉस्टली हो सकते हैं, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। एरे एक फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर है जो किसी भी बिगिनर प्रोग्रामर के लिए इजीली और यूजफुल होता है। सो ये थी एरे डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सजेशन और क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।